अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिटॉक्सिफ़िकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिटॉक्सिफ़िकेशन को हम डिटॉक्सिकेशन भी कहते हैं। किसी भी टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक चीज़ को लेस हार्मफुल करना माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की हेल्प से डिटॉक्सिफ़िकेशन का प्रोसेस है। हम यहाँ पे डिटॉक्सिफ़िकेशन को बायोरेमिडिएशन और बायोडिग्रेडेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम डिटॉक्सिफ़िकेशन के वो प्रोसेस देखेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से रिलेटेड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल यहाँ पे किसी भी पोल्यूटेंट को लेस टॉक्सिक करना होता है। डिटॉक्सिफिकेशन किसी भी हार्मफुल स्पीशीज़ को लेस हार्मफुल करता है। स्पीशीज़ में हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल स्पीशीज़ को डिटॉक्सिफाई करते हैं, इस सब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये बेनिफिट होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में कार्बन को एज अ सोर्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन सब स्पीशीज़ को डिटॉक्सिफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। अब डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस सेल के अंदर ही हो रहा होता है। इन प्रोसेस के 3 फेज़ होते हैं। इन 3 में से कोई एक प्रोसेस होता है। पहला या तो टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सक्रीट हो जाए, दूसरा या तो उनकी मेटाबॉलिक पाथवे नॉर्मल हो जाए और सी एक्सक्रीट हो जाए सेल में से, और तीसरा कोई न्यू मॉलिक्यूल बन जाए और सी कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर रिलीज़ हो जाए। इन 3 फेज़ से टॉक्सिक सब्सटेंस इनएक्टिवेट्स या डिटॉक्सिफाई होते हैं। नेक्स्ट हम डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस करेंगे। इन प्रोसेसेस में हमारे पास हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोक्सिलेशन, डीहैलोजिनेशन, डीमिथाइलेशन, मिथाइलेशन, नाइट्रो रिडक्शन, डीएमिनेशन, ईदर क्लीवेज और कॉन्जुगेशन आते हैं। इन प्रोसेस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करवा रहे होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास हाइड्रोलिसिस का है। इसमें एडिशन ऑफ वाटर हो रही होती है, मतलब हम इसमें वाटर को ऐड करेंगे और कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और टॉक्सिक सब्सटेंस इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और ये सब प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा होता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा हाइड्रोक्सिलेशन का है। हाइड्रोक्सिलेशन में हम एलिफेटिक और एरोमेटिक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्साइड को ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे हार्मफुल सब्सटेंस लेस टॉक्सिक या लेस हार्मफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास डीहैलोजिनेशन का है। बहुत से पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट में हैलोजन प्रेजेंट होते हैं। हैलोजन में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह आ जाते हैं। इन हैलोजन की वजह से पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट टॉक्सिक हो जाते हैं, इसलिए अगर हम हैलोजन को रिमूव कर ले या फिर नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक सब्सटेंस से रिप्लेस कर ले तो ये लेस हार्मफुल हो सकते हैं। डीहैलोजिनेशन में हम एक एंजाइम डीहैलोजिनेज यूज़ करते हैं। ये एंजाइम हमें हैलोजन की रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोसेस है। इसमें हमने हैलोजन को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस किया है। इस प्रोसेस को हम रिडक्टिव डीहैलोजिनेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड है। हमने हैलोजन को इसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ रिप्लेस करके इसको लेस टॉक्सिक कर लिया है। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइटिक डीहैलोजिनेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डीमेथाइलेशन है। डीमेथाइलेशन में हम मेथाइल को रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से पेस्टिसाइड्स में से एल्काइल और मेथाइल जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिमूव करके लेस टॉक्सिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास मिथाइलेशन है। मिथाइलेशन में हम मिथाइल को ऐड करके उसकी टॉक्सिसिटी कम करेंगे। अब आप देखें कि कुछ प्रोसेस में हम मिथाइल ऐड कर रहे हैं और कुछ में से हम मिथाइल को रिमूव कर रहे हैं। वो इसलिए कि कुछ कंपाउंड मिथाइल की वजह से टॉक्सिक हो रहे होते हैं और कुछ कंपाउंड मिथाइल की वजह से डिटॉक्सिफाई हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रो रिडक्शन है। इसमें हम नाइट्रोजन को रिमूव करके प्रोसेस को लेस हार्मफुल और लेस टॉक्सिक करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत से कंपाउंड के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए हम नाइट्रोजन को रिडक्ट करके उसको लेस टॉक्सिक या लेस हार्मफुल करेंगे। डी अमाइनेशन में हम अमाइनो ग्रुप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से रिमूव करते हैं। डी अमाइनेशन में हमारे पास मेटामिट्रोन की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास ईदर क्लीवेज है। ईदर क्लीवेज में ईदर लिंकेजेस होती हैं जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे ये डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइल टू अमाइड है। इसमें नाइट्राइल को अमाइड में कन्वर्ट करके उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। यहाँ पे आर बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन हमारे पास नाइट्राइल है और इसको हमने अमाइड में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। कॉन्जुगेशन में मेटाबोलाइट और टॉक्सिकेंट मिल के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लेस टॉक्सिक होंगे।
तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह हम टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ रिप्लेस करके या फिर कोई न्यू मॉलिक्यूल ऐड करके उसको डिटॉक्सिफाई और लेस टॉक्सिक करते हैं, और ये सब प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हो रहे होते हैं। इसके अलावा आप जो टॉपिक समझना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कुछ टॉपिक्स अपलोड किए हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो टॉपिक दोबारा अपलोड करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें।